किसी का इतिहास गाया जाता है। इतिहास के पन्नों पर कुछ का नाम अमर है और कुछ का नाम दबाया गया। क्या वह कवि जी लिखते हैं 4 लाइन उबीरन खातिर कैसे? कुर्बान हंस कर दिए किसान भारत का जिसने न रुकने दिया। औलाद फौलाद जल्लाद बनके मारे बैरी समर में न रुकने दिया। दुश्मन के तन का है छाल खोला। पहले के लोग एक बात कहा गुरुजी तले बड़ा डेरो लागत पता नहीं हमार भाषा लोगन के समझ आवेगा कि नहीं, लेकिन भाषा नहीं समझे के अलग मजा बा। अच्छा आवत बा तो बोली। पहले के लोग कहा कि जकरे जवानी आवत है तो चोकरत की आवे वाह है आवत तो आ रहा है का हो आई के जरी के पागल आकाले सुलगी बिरहा में कवि जी बड़ी सुंदर गजल के भाव देते हैं। कोनो लड़का अपने बेवफा सनम बदे कहे सुधीर भैया, कोनो लड़का अपने बेवफा सनम बदे कहे अरे नहीं जानता मत जाना अच्छी बात नहीं बा। वो लड़का कहे का कहे गुरुजी सनम तू वफा के नाम से मशहूर हो जाए। मासूका के बात रहे ओके छोड़ा। कभी जी बीरन खातिर लिखत है वीर चाहिए तब के हो वीर चाहिए आज के हो वीर जिस भी राह में चलते हैं या तो मंजिल को पा ही लेते हैं या तो रास्ता खुद ब खुद खत्म हो जाता है। बीरन खातिर कभी जी लिखत है का कसम भारत अरे माता की अलग पहचान बन जाए। कसम भारत
कसम भारत माता की अलग पहचान बन जाए। कहे रघुकुल रीति सदा चली आई। मेहरारू पर जुल्म ढाई। तू आजकल के वीर है ना का तो वही बात है भाई। कौने तबे के हो? जब बात कहत हो। कब के बाद? त्रेता वाली। अच्छा त्रेता वाली। अच्छा बड़ा जुल्म भरे तले कुल मेहरारून के लोडे नहीं के ऊपर बा जगह तनिको दर्द बा एमसी संपर्क कइले भाई साहब। कहानी के शुरुआत तो कवि जी चौहरी छंद से लेते हैं। कैसे? आशा नहीं पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। हेनरी अंग्रेज बड़ी बढ़िया बात। हेनरी अंग्रेज अच्छा ही अंग्रेजन के एक बात बड़ी अच्छी रहे। ठीक है अगर इतिहास बोलता है इतिहास लोग पढ़ते हैं तो इतिहास में कहीं कहीं अंग्रेजों ने भी अच्छा काम किया है भारत देश के लिए। जैसे रेलगाड़ी की सुविधा उसका विरोध करने वाले कौन थे? उच्च वर्ग के लोग। कैसा न हो ये शूद्र लोग हमारे समान हमारे बराबर बैठे। शिक्षा के लिए स्कूल को खोला जा रहा था, विद्यालयों को खोला जा रहा था तो सबसे पहला विरोध किसका था? उन्हें भी दिक्कत थी कि ऐसा न हो कि शूद्र समाज के लोग पढ़ लिख के अपने हक और अधिकार को जानने लगे। आज संविधान की देन है, लोग संविधान के हिसाब से चलते हैं। मेरी एक बात आप लोग समझ लीजिएगा, जहाँ पर जनता सरकार से डरती है वहाँ पर तानाशाही सरकार होती है, और जहाँ पर सरकार जनता से डरती है वहाँ पर स्वतंत्रता होती है। अब आप लोग सोचा और समझा कि तानाशाही सरकार में जियत था कि स्वतंत्रता में जियत है। छोटा सा शहर कानपुर शहर, कानपुर में एक छोटा सा परिवार हुआ, माई बाबू एक 5 साल का लड़का जेकर नाम मन्नू यादव बताया गया। जो लोग कहते हैं हमारे लिए हमारा धर्म हमारा मजहब सर्वोपरि है, उनके लिए या बिरहा मेरा एक सीख है। मन्नू यादव छोट सा लड़का बा 5 साल के। कहा जाता है जब तक हमारे सर पर हमारे माता पिता का साया होता है हम कितने भी बड़े हो जाएं हम फिर भी बच्चे कहलाते हैं। और माता पिता चाहे 2 साल में छोड़ के जाएं, चाहे 5 साल में छोड़ के जाएं, चाहे 2.5 महीना पर, चाहे 1 दिन पे छोड़ के चले जाएं, उसी दिन हम गार्जियन बन जाते हैं। कहे से कि आज के समाज में कोई ऐसा हो जो निस्वार्थ किसी की मदद करे, बाकी तो हर जगह स्वार्थ ही छिपा है। मन्नू यादव का परिवार है छोटा सा। आय हाय ईश्वर को मंजूर नहीं था माता और पिता का साया उठा है उस 5 साल बच्चे मन्नू यादव के सर से। तो गांव के मुखिया जिनका नाम रघुराज सिंह बताया गया, जाति से ठाकुर थे। रघुराज सिंह की पत्नी का नाम शारदा देवी। शारदा देवी और रघुराज सिंह के बीच में एक लड़का 7 साल के जिसका नाम कमला सिंह बताया गया। कमला सिंह ठाकुर समाज से और मन्नू यादव अहिर समाज से। 2, 4, 6, 10 लोग लेकर गए मन्नू यादव का हाथ पकड़ाए हैं रघुराज ठाकुर को। साहब तू चाहबा तई लइकवा जी जाई, तू चाह लेबो तो लइकवा मर जाई।
इसका इस संसार में कोई नहीं है और आज के बाद आपको ही इसकी देख रेख करना है। ठाकुर साहब तैयार हो गए कि चलिए अच्छी बात है, एक से भले दो, मेरे पास एक ही बेटा था, चलिए मेरे पास दूसरा भी बेटा आ गया। जहाँ पर लोग घृणा की नजर से देखते हैं, आज की नहीं, लगभग गुलामी की बात, जब इस भारत देश गुलाम था तब की बात बता रही हूँ। ठाकुर साहब प्रसन्न हुए, धीरे धीरे समय बीतत बा। तले कमला सिंह और मन्नू यादव पहलवानी के बड़ा शौकीन रहे। कमला सिंह 7 वर्ष का था और मन्नू यादव 5 साल का। तो मन्नू यादव रिश्ते में कमला सिंह को अपना बड़ा भाई समझे और दंगल के मामले में अपना गुरु समझे। धीरे धीरे समय बीता, नाग पंचमी का दिन आए, तले होत का बिरहा में एक लाइन गीत लगत बा। गुरुजी वैसे ई रात सबके जिंदगी में आती है, कवन वाली हो गोल्डन नाइट। कहाँ मिले तो नाई जनता का हो ना नाई जनता हो। मतलब शादी के बाद पहली रात, सुहाग रात। अरे वाह, यो नहीं के जिंदगी में नहीं आवत गुरुजी, जे बाल ब्रह्मचारी दान जे 5+1 लड़की अपने सैया जी से कहे का कहे, दुल्ही बतावे चुड़िया चट चट तोरला हमारे नरम कलैया मरोड़ के मनवाए राजा, आई हो मनवाए राजा जी, अब का खाटी चपाटी तोड़ के मनवाए राजा जी, अब का खाटी चपाटी तोड़ के धीरे धीरे समय बीता, दोनों बच्चे बड़े हुए। 21 वर्ष का हुआ और छोटा बेटा मन्नू यादव 19 वर्ष का। अजले होत बा तले पहलवानी होए, गुरुजी नाई बनी का चाहत है, डिस्टर्ब मत करा, छोड़ दा जा। नाग पंचमी के दिन हमेशा प्रत्येक वर्ष दंगल रखा जाए और इस बात की चर्चा थी कि कभी कोई कमला सिंह से दंगल में नहीं जीता था। तले लोगन के जमाव बा और लोगन के बीच में एक बुढ़ऊ दादा निकल के आवत है, जिनकर नाम सुखू। पहले के लोगन का ऐसे नाम हो, क्यों के सुखू, क्यों के भूरहू, क्यों के नहीं रहू। हाँ ठीक बा, पहले के नाम ऐसे हो। आज तो देखा था एक एक अक्षर के नाम बडबलू, यस करे बात बस भोसरी छोड़ कर कीमत नहीं बा। सभा के बीच से जब सुखू दादा बाहर आए, चले ठाकुर साहब से एक बात है, का कहे, सभा में सुखू दादा बोल कहिया एक बयान हो, पागल बजनता आई हो, पागल बजनता यार, लड़ी है दोनों पहलवान हो, पागल बजनता यार, लड़ी है दोनों पहलवान हो, लड़ी है दोनों अच्छा। नाग पंचमी के दिन कुश्ती रखाए,
जितने भी पहलवान आए थे कमला सिंह से सब पीछे तले सुखो दादा बाहर निकले कहें का ठाकुर साहेब बार बार एक वीर के हाथ इमोगन के हाथे में देते तू मतलब आपके घर पर खुद ही 2 शेर पले हुए हैं बड़ा लड़का कमला सिंह जिसका कोई जोड़ ही नहीं है और ये आपका दूसरा बेटा धर्म का बेटा मन्नू यादव काहे नहीं दोनों के बीच में कुश्ती रखवाई दा दंगल भी देखने में रोचक होगा और लोगों का लगाव भी इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ठाकुर साहब का बिल्कुल बात तो आपने सही कही है। मन्नू यादव के सामने यह प्रस्ताव गया तले मन्नू यादव का हाथ बका कहे बोला मन्नू यादव तब ठाकुर के समान बोला मन्नू यादव तब ठाकुर के दंगल में गुरु लागे रिश्ते में दीवाना दंगल में गुरु लागे रिश्ते में मन कइले मन्नू ना कटू टलिया रहमान हो पागल बजनता आई हो पागल बजनता यार लड़ी है दोनों पहलवान हो पागल बजनता यार लड़ी है कहे पहले बताओ लड़ी लेबे कि नहीं लड़बे एम बाबू तोरे खून नहीं परेशान कहे होते जले लड़ब नहीं जले जीतब नहीं तले छोड़ब नहीं किससे लड़ना है कहे तोर बड़े भाई कमला सिंह से तले लगा ऊपर से नीचे देखा एम बाबू मजाक करत है दिमाग सही बा कहे पागल हो गए हैं आप दिमाग खराब है आपका जिनको मैं रिश्ते में अपना बड़ा भाई मानता हूँ जिन्हें मैं दंगल के मामले में अपना गुरु समझता हूँ का चाहता गुरु से ही चेला भिड़ जाए कहे रे लड़का काहे नहीं मानत है गयो काहे नहीं मानत है काहे की देख तुझे युद्ध करना है तुझे लड़ना है ये रिश्ते जो है वो दंगल के बाहर निभा लेना पहले चल के लड़ कहे नहीं बाबू मानी जा हम अपने बड़का भैया से नहीं लड़ब तले रघुराज सिंह खड़े हो गए थे कि ए लड़के अरे मैंने तो सोचा था कि मैंने अपने घर पे 2 शेरों को जन्माया है अरे तरस तो मुझे अपनी उस पत्नी शारदा देवी के ऊपर आता है कि एक को शेर बनाई और एक को गीदड़ बनाई। मन्नू यादव खड़ा रहे जले बात अपने तक रहे तले बर्दाश्त बा गुरुजी बात अगर माई तक आई वाह तू ही एक सपूत लड़का दिखाते हमके हाँ हाँ ए भैया जले बात अपने तक बात तले मन्नू यादव खड़ा लेकिन जले बात माई के ऊपर आ तले खड़ा होई के बा ऐलान करवात बा कैसे एक लाइन गीत लगत बा और ई गीत के बिरहा सम्राट या विजय लाल यादव गुरुजी बड़ा लहाई के गावे आई गीत रील पे बड़ी वायरल है हमरे बड़का भैया लोग बड़ा वायरल करे रहे ने रील के माध्यम से कैसे लड़का कहे ओरिजिनल भावा चढ़ल जवानी में गोरिया चढ़ल जवानी में गोरिया काहे बांधे बिचोली टाई चढ़ल जवानी में गोरिया काहे बांधे बिचोली टाई। लेकिन ये गीत हमारे दिल के बड़ी करीब है सबके करीब हो जाए सुने होई क्योंकि जिंदगी में अगर कुछ करना है कुछ बनना है आप खड़े हो जाइए अगर मन में विचार है इरादा है तो वो काम होगा जरूर कैसे एक दिन मंजिल पाई
जनते नहीं है कि माई हमके का बनाई बा का बता कहे सरवा पलली माई जब सिंह के जोर दिखाई दंगल भूमि के ऊपर देखा मिट्टी के तिलक लगाई ना हमारे माई के पैदाइश में शक बा नहीं तो हमारे धर्म के माई के पलले में कोनो शक बा। मैं पीछे इसलिए हट रहा था क्योंकि वो मेरे भाई थे, मेरे गुरु थे, लेकिन अब नहीं माई से बढ़ के भाई संसार में। माँ शब्द बड़ा छोटा होता है लेकिन माँ शब्द की गहराई बहुत बड़ी होती है। गुरु जी आप लोग बिरहा पर गौर करेंगे। अरे भैया दंगल छिड़ गया, एक तरफ ठाकुर साहब का धर्म का लड़का मन्नू यादव खड़ा है और एक तरफ उनका सगा, उनका खून का बेटा कमला सिंह खड़ा है। तो होता है कि अगर मैदान में दो विरोधी हैं तो कुछ एक की तरफ और कुछ एक की तरफ, आधे आधे की तरफ हैं। ए भैया एक तरफ कमला सिंह के तरफ के लोग और एक तरफ मन्नू यादव की तरफ के लोग। मन्नू यादव की तरफ के लोग कहे कि देखा लइका बा लेकिन हो सकत है कि समय एक साथ दे दे तले जे देखे रहे कमला सिंह के कहीं पागल हो ई लइकवा लड़ी, ई लइकवा लड़ी है होता ना बड़ा वीर से है लड़कवा। सब विचार करते हैं कहना छच्चू प्यार जो होगा अब वो तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा। अब देखो और परिणाम का इंतजार करो कि कमला सिंह जीतता है या मन्नू यादव जीतता है। सब ले देखते हैं कैसे टेरी के भाव बा। अरे चलो हक बोलो हल तारे झमके, अरे चलो हक बोलो हल तारे झमके, भिड़े हैं दोनों योद्धा अपलक प्रजा निहारे रे निहारे रे निहारे। कहे भिड़े हैं दोनों योद्धा अपलक प्रजा निहारे, लोहा को लोहा ललकारे झमके। होता है जब दंगल हो कोई कार्यक्रम हो अगर इंटरेस्टिंग है तो लोगों का लगाव और ध्यान और तेजी से बढ़ता है। अपलक, अपलक का मतलब लोग एक टक देख रहे हैं, पलक नहीं झपक बा। लइकवा जीती ना ना कमला सिंह जीती हैं, इनके सामने आज तक अच्छे अच्छे वीर नहीं हमके कहीं देखा थे हम लड़े नहीं है महाराज देखा कुछ देखा है कमला सिंह नहीं, कमला सिंह जीती और कुछ कहे नहीं लइकवा जीत जात स्वामी तो एक घमंड चूर हो जाते। अच्छा होते करते तले एक दांव मन्नू यादव लगाया उठा के जले पटका है, चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, गजब चोर माई तो के दुखे, वाह बेटा वाह, धन है चोर माई। अरे वाह फालतू बात नहीं। अच्छा यार लोगों में बात हो रही है बा, अरे लइका देता नाम कह दे, अरे लइका जेकर गमन आज तक अच्छे नहीं तोड़े तू 1 मिनट में 1 सेकंड में कह दिए। माला पहनाने लगे लोग स्वागत करने के लिए। अच्छा एक बात देखिए, मजे की बात यह है कि धर्म का बेटा जीता है रघुराज सिंह का और सगा बेटा रण में पीछे हुआ है, फिर भी रघुराज सिंह को 1% भी फर्क नहीं पड़ा कि मेरा सगा बेटा इस रण में पीछे हुआ है। खुशी हुए सीने से लगाए वाह बेटा, आज मुझे लग रहा है कि मैंने किसी अच्छे सपूत को अपने घर में पनाह दिया है। बखान हुआ, तारीफ किए, आए लेकर शारदा देवी को आवाज दिए, शारदा देवी बाहर निकलो। हाँ आओ बाहर आओ। अच्छा आए आ रही है आरती की थाल सजा करके अपने धर्म के बेटे मन्नू यादव की आरती उतार के माथा चूमत बा।
और लइकवा कमला सिंह इतनी घोर बेइज्जती होए के बाद सोचिए लगातार लड़ता था, कभी हारा नहीं था, आज पहली बार हारा है तो अपमान रोम रोम में समाया है और अपमान का बदला लेने के लिए एकदम उतारू है। गया है अपने कमरे में लेटा है, आखिर माँ तो माँ होती है। माँ गई अपने सगे बेटे के लिए खाना लेकर के, लइका हमार सुबेरे के गा भूखान होई तनी सा खाई ले। तले कमला सिंह अपने माई शारदा देवी से कहे, तू माई हो, खुद को माँ कहती हो, माई हो तुम। कहे खुद को माँ कहती हो, अरे शर्म आ रही है आपको माँ कहते हुए भी। मैंने आपके कोख से जन्म लिया, मेरे हारने का गम आप दोनों के चेहरे पर नहीं दिखा, और कल का आया हुआ लड़का वजीर का क्या गया, उसके सामने मेरी कदर ही कम हो गई। तले माई समझावत बनाई लइका, जितना हम तोहे मानी थी उतना उ लइका के मानी थी, और जितना उ लइका के मानी थी उतना तोहे मानी थी। भाई मानती है मुझे? हाँ मानती हूँ, जो कहूँगा वो करेगी, हाँ करूँगी। तले मन्नू यादव बदे उ कमला सिंह कहे, का कहे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। प्रेम, मोहब्बत, मोहम्मद, इश्क, लव, स्नेह और मत जाना। हाँ नहीं तो तू गणित बताओ तो चित्रकला बदे पागल हो गया तो का मतलब बा। प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रेम पाक और पवित्र होना चाहिए। आज के इस संसार में जानते हैं कौन सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति है? जिसके पास जीवन साथी वफादार है। कितना भी आप कमा लीजिए, अगर तार मेहरारू तो नीला ड्रम में डाले चक्कर में बा, चले गुरुजी खतरे में पड़बा ना ना हो। इसीलिए आज के समय में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति वही है जिसके पास जीवन साथी वफादार है। वो लड़का कहे, का कहे, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, इश्क में तो एक गाना आया था, कहे दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। अपना बुला ले मेरी जान, ये दुनिया केवल गुरुजी आगे पीछे बा, बीच में जाता ही नहीं बा। बस करा भाई, तोहार ज्ञान अगर हम लेब ना तो तोरे जैसा मुँह आ जाबे, मत दतु ज्ञान। लड़का कहे, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, इश्क में तो बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है।
अपने बिस्तर से चले माई के बैठाई के बड़ा प्रेम से कहे कहे तू मुझे मानती है ना, कहे हाँ मानती हूँ। कहे कि देख माँ, जो है मैं तुझसे सत्य कहूंगा, मैंने उस नमक हराम को कभी अपना छोटा भाई समझा था, मैंने कभी उस नमक हराम को अपना शिष्य माना था। अरे कम से कम इस दोनों रिश्तों का तो लिहाज रख लेता वासाला, नहीं माना। और अब मेरे दिल में ना उसके लिए प्रेम है और ना ही कोई जज्बात है। मतलब कहीं सुन मेरी बात, तुझे उसे मेरे सामने लाना है। किस लिए लाना है? कहीं सुनो मेरी बात, बतावे का बतावे। लेके बंदूक कर तू उसमें डालेंगे, चढ़ के गोली सीने में उसके डालेंगे, चढ़ के गोली लेके बंदूक कर तू उसमें डालेंगे, चढ़ के गोली सीने में उसके डालेंगे। बारे महाराज लेके बंदूक कर तू उसमें डालेंगे, चढ़ के गोली सीने में उसके डालेंगे। जान 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 हम जान से ही मारेंगे, जान 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 ही मारेंगे। कहे लेके बंदूक कारतूस उसमें डालेंगे, चढ़ के गोली सीने में उसके दागेंगे। जान 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 हम जान से ही मारेंगे। अब जले महतारी के मारा नहीं तले हमारे कलेजा के ठंडा कहाँ से आत्मा की शांति मिली? नहीं मिली। महतारी सोचत बारे यार पागल को बुलाए। बारे मेरी औलाद, तेरे पिता के अंदर कभी भी जाति को लेकर भेदभावना नहीं आई, कभी मेरे अंदर उस चीज को लेकर कोई भावना भेदभावना नहीं आई। और आज केवल एक दंगल हारने के लिए, जिसे लोग कहते थे कि यार अंगद और हनुमान की जोड़ी है, आज तू उसी की जान लेने पर उतारू है। कहे माई अब हमके ज्ञान के बात मत बताओ, ज्ञान पटरिया पर रखे रह। कहे ओके जमन करे के रहन उ करे, अब हमके जमन करे के बाप हम करब। मेरी पारी है। और तूने मुझे वचन दिया था जाओ उसे लेकर आ। गई है डरे से में कदमों के साथ, मन्नू यादव रियाज मारत बा। क्या बात? तले मन्नू यादव के मातारी आवाज देत बा शारदा देवी, बेटा मन्नू हाँ आए बेटा। आया है। मन्नू यादव हाँ माई बोल। कहीं कि अच्छा एक बात बाप पूछी तो सी जवाब देबे, हाथ दूंगा। क्या तू मुझे अपनी माँ समझता है? अरे माई पागल हो गई है, इस सुबेरे सुबेरे का या नाम सुना बकत है। मजाक का मूड नहीं मेरा भी मजाक का मूड नहीं है। क्या बात है बोलो। कहे जे तने पूछियो तने बोलो करे, आगे मत ही बोल। आगे बोलबो मत के। कहे बता तू मुझे अपनी माँ मानता है कि नहीं मानता है? लड़का कहे हाँ मानता हूँ। क्यों? कहे कि जो मांगूंगी वो देगा मुझे। कहे माई तो हमार परम सौभाग्य हुई जले, इतना दिन से कुछ नहीं मांगे, आज मांगत है, बोल का चाहिए तोरे खातिर तो हंसत हंसत अपन जान दे दे। जवान निकाल देगी तो के माई। शारदा देवी कहे नहीं रे बेटा, जान नहीं चाहिए तुझसे, पहले तू मुझे वचन दे कि मैं जो मांगूंगी वो देगा। कहे हाँ दूंगा, देगा हाँ दूंगा, देगा हाँ दूंगा। तिरवाचा बनवाई है। कहे बेटा मुझे यही चाहिए कि तू ये घर छोड़कर चला जा। तले लइका देखा तो हमारी अब देख अब ढेर होत बा है।
एक बार हम कहें कि हमारे मजाक के मूड नहीं भाई का बोलत है। 5 साल का था जब मेरे माता पिता मुझे इस संसार में स्वार्थी संसार में छोड़कर चले गए। जब से मैंने जाना है माना है, मैंने आपको और पिताजी को पूजा है, अपना गार्जियन समझा है। मैं अपने इस परिवार को छोड़कर कहाँ जाऊंगा, मेरे इस संसार में कौन है माँ है। तू वचन दिया था, अब अपने वचन से तू पीछे नहीं हट सकता। एक बात है, जो वीर होते हैं गुरुजी वो दानी भी होते हैं। अच्छा माँ की बात माना और चल दिया अपना घर परिवार, अपना पूरा संसार छोड़कर चला है। धीरे धीरे समय बीतत बा, बदले की भावना अब दिल के अंदर ही रह गई। कमला सिंह भी सोचे कि लागत बा लइकवा डेराई के भाग गवा का डर के कारण या घर ही छोड़ के चला गया और मैं भागने वालों से मुकाबला नहीं करता। ये बात सोच करके खुद को सांत्वना दे, खुद को हिम्मत दे। धीरे धीरे समय बीतत बा, तले अंग्रेजन के एक सरदार जिनका नाम हेनरी अंग्रेज बताया गया, लॉर्ड हेनरी बताया गया। तले हेनरी जाने कि यार हिंदुस्तान के लइकन में बड़ा दम बा। लइकन में सबसे बरियार नाम उठ के आवत बा कमला सिंह के। कहे नहीं लइकवा से एक बार हम दंगल लड़िए ली, विचार बनाया। कैसे बनाए बा, पापड़ के भाव में कभी जी लिखते हैं। अरे तो मची है कुश्ती बज गया, अब डंका संका मनवा में। अरे मची है कुश्ती बज गया, अब डंका संका मनवा में। तो कमला सिंह है बन गया रणबंका संका मनवा में। तो हेनरी अंग्रेज कमला सिंह को ललकारा है, मिलाओ या के हाथ मुझसे गरमात का दुलारा है। अरे तो गॉड जाने मिटा दूं, गॉड का मतलब मेरा गॉड का मतलब भगवान। हाँ तो ठीक से बोला है। हाँ जैसे लगा था इशारा। अंग्रेज था तो अंग्रेजी गुरुजी जन्म कर था। हाँ, oh my God। छोड़ यार। अच्छा उनकर लोग के बात अगर वो लोग हिंदी बोलिए तो ऐसा लगी कि केवल अंग्रेजी में बोलते हैं गुरुजी। अच्छा जो भाषाएं ए यार रुक जाए यार, काहे सोचत है हम अपन बोले लगी। अच्छा ये होता है कि जो भाषा हमको नहीं आती है वो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। जैसे हमको आप लोगों की भाषा बड़ी प्यारी लगती है और आप लोगों को शायद मेरी भाषा पसंद आती है, अच्छा लगता है ना। हाँ तो ये होता है काहे से कि हम लोग ठेठ अवधि बोलते हैं। वो छोरवे वैसन बा का गुरुजी। अरे छोरा नहीं, छोरा लड़का नहीं, छोर। प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर अब प्रयागराज, चारों बॉर्डर पे हमारा घर पड़ता है। अच्छा चला है। कमला सिंह भी प्रत्येक दिन की तरह अपने पहलवानी के लिए चला। तले हेनरी अंग्रेज आया, तले कहा ओ माय गॉड, कहा कि कहाँ गया कौन? अरे वही जिनका नाम तुम लोग प्रत्येक दिन एवरीडे लेते रहते हो। कौन भाई? अरे वही कमला सिंह। क्या नाम है उसका? कमला सिंह। अरे अंग्रेज चला गए, इनको छोड़िए। वाह तुम समाई गए। कहाँ है? पहलवानी लड़ने के लिए आया हूँ लड़के से। कहे कि देख बता देना उस कमला सिंह से, अब एक तरफ हिंदुस्तान की तरफ से वो लड़ेगा और एक तरफ मैं अपने इंग्लैंड के लिए लड़ूंगा। कमला सिंह तो था नहीं, लोग थे भाई हिंदुस्तानियों का खून गर्म हुआ। अरे यार सामने से आकर चैलेंज कर रहा है, सारे कहे सामने से चैलेंज कर रहा है।
कमला सिंह रहे नहीं मान गए, कहे से की बात नहीं, अब गांव के रहे नहीं, क्षेत्र के रहे नहीं, जिला के रहे नहीं, प्रदेश के रहे, बात तब केवल भारत देश के रहे। मान गए कि भाई युद्ध होगा यानी पहलवानी होगी, आप आइएगा ठीक आज के 10 दिन बाद इसी जगह, ठीक इसी दिन 10 दिन के बाद जब आइएगा तब आपसे कुश्ती लड़ने के लिए कमला सिंह तैयार रहेंगे। अच्छा अब न्यूज़पेपर छपत बा गुरुजी, पत्रिका छपत बा न्यूज़पेपर और तले ई बात फैलत बा। अच्छा एक बात बा, अच्छी बातें छिप सकती हैं लेकिन खराब बातें नहीं छिप सकती। आप उसे कितना भी छिपा लीजिए, कितना भी, लेकिन वो वायरल हो ही जरूर। हाँ अच्छा धीरे धीरे यार इनके मुख से उनकर तक, उनकर से उनकर तक, उनकर से इनकर तक कुल बात फैलत बात तले ई बात पहुंचत बा के करे लगे आल्हा के भाव में कवि प्रमाण देते हैं। अरे 10 दिन बाद कुश्ती रचल वो ही चारों तरफ फैले लगे सुना समाचार, मन पहलवान ताब गैया के चरावत रहले, गुरु कमला सिंह से लड़ी जब मुदैया, सोचा गुरु कमला सिंह से लड़ी जब मुदैया, राम जाने जीत होई या होई लेकिन पहलवानी देखे जाई बदर बात फैली है मन्नू पहलवान तक। भाई घर से निकाला गया, घर से माँ के द्वारा भगाया गया, तले अपन पेट पाले खातिर कुछ न कुछ तो लोगन के करे के पड़ी। तो मन्नू पहलवान भी गांव समाज के जितना जानवर रहे, गाय भैंस बकरी लेके चल दे बेचारा, दिन के दिन जंगल में बीते तले खबर मिलत बा कि मन्नू पहलवान दंगल रखा गया है और दंगल में एक तरफ हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं कमला सिंह जिनके तू अपन गुरु मानत है, और एक तरफ हेनरी अंग्रेज आ रहा है इंग्लैंड की तरफ से। तो लड़का विचार करत बारे यार, जले हमार गुरु हमसे नहीं जीते तो उसी का जीती हैं, जब वो मुझसे नहीं जीते तो पता नहीं अंग्रेज कवन दाव जाने कवन नहीं, पता नहीं जीती कि नहीं जीती। अब कुछ भी हो गुरु मुझे मारे या अपना ले वो बात की बात है, लेकिन मैं भी वह पहलवानी देखने जाऊंगा। ठीक 10 दिन बाद गया उसी भूमि पर, देखा तो लोगों का जमाव लगा है। अच्छा हम बताए ना कि चाहे गवैया हो चाहे पहलवान हो, लेकिन वो लंगोट के पक्का हो। अब कमला सिंह कूदा, हेनरी अंग्रेज क्या शरीर जब देखा, बॉडी देखा तो ऊपर से लेके नीचे तक देखा, बड़े साला ऐसी हम जीता तले एक बार ऐसे मसक दे तो रही जाबे। अच्छा विचार करत बा काहे यार, हिंदुस्तान के इज्जत चाहिए, बचे चाहिए मत बचे, मन में विचार करे कहे चाहिए बचे चाहिए मत बचे, लेकिन कमला सिंह अपन जान नहीं गवाई है, पीठ दिखा करके चला है। तो लोग सोच रहे हैं अरे यार ये कमला सिंह क्या कर रहे हैं, ऐसे तो हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की इज्जत चली जाएगी। तले वाह रे लड़का मन्नू यादव दंगल में कूदा है। बात पर बात होनी चाहिए। मन्नू पहलवान अपने गुरु का सम्मान बचा रहे हैं कि हेनरी अंग्रेज पहले चेलवा से लड़ा तले गुरु तक जाया। एकलव्य जी की जयंती मनाई गई गुरु जी बड़े जोरों शोरों के साथ। एकलव्य जी को भी शिक्षा दीक्षा नहीं मिली इसी कारण कि वो अछूत थे भाई, नीचे समाज से थे और उन्होंने मूर्ति का आकार देकर शिक्षा दीक्षा ली। तले अर्जुन जी की बात नहीं पता चले कुकुर के मुख में, कुत्ते के मुख में जब उन्होंने बाण मारा था कि कुत्ता भी सेफ और उसका मुंह भी बंद। अर्जुन जी को ये बात नहीं बर्दाश्त हुई, अरे यार मुझसे बड़ा धनुधर कौन हो गया। तले गुरुजी लगे जाए के कहते गुरुजी देखा तू ही, आपने मुझे वचन दिया था कि मुझसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर आप किसी को नहीं बनाएंगे। तले के आई बात अच्छा गया कहीं करे लड़का तोर गुरु क्या है। कहे मैंने अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को अपना ही गुरु माना है और उन्हें ही मानता हूँ। कहे मैंने तो तुझे कोई शिक्षा नहीं दी। कहीं अरे आपने नहीं दी, मूर्तियाँ तो दी है बना। तले एक अंगूठा मांग लिया गया इसीलिए कि निचले समाज से था कि ऐसा ना हो कहीं अर्जुन जी से श्रेष्ठ हो जाए। फिर भी गुरु की मर्यादा के लिए उसने अपना अंगूठा दे दिया। वैसे ही मन्नू पहलवान भी अपने गुरु अपने बड़े भाई की इज्जत को बचाने के लिए चल दिया लड़ने के लिए। अब तो एकदम सन्नाटा बा पूरे दंगल में कि हिंदुस्तान के पानी बची कि इंग्लैंड वाला ले जाइए। चले फिर से होते गुरुजी मन्नू पहलवान उठा के हेनरी अंग्रेज को बीच समाज में पटका है। चले पटकत बा चले फिर से हिंदुस्तानियों के मन में एक अलग से ही भावना जाग गई। अरे वाह बेटा, आज आकर के तूने हिंदुस्तान की मान और मर्यादा बचा ली, अन्यथा आज तो ये तो हिंदुस्तान की इज्जत लेने पर तुल गया था। फिर से लोग प्यार किए, गले से लगाए और आकर के मन्नू पहलवान से उसका बड़ा भाई कमला सिंह भी जैसे माफी मांगे बदे चलत बात तले हेनरी अंग्रेज निकाल के बंदूक जैसे ही ताना है कमला सिंह के ऊपर। तब तक मन्नू पहलवान देखा और अपने गुरु का सुरक्षा कवच बन करके सामने आया। बंदूक से गोली छूटी और जब गोली छूटी तो आकर के मन्नू पहलवान के सीने पर लगती है। आय हाय बाबू, कमला सिंह को अभी अपने गलती का एहसास हुआ। उसने क्षमा तक भी नहीं मांगा था और मन्नू पहलवान के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। मन्नू पहलवान के अपने गोदिया में लेके कहे कि भाई देख मुझे माफ कर दे और मैं तुझे अपने छोटे भाई अपने अंगद को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुझे अच्छे से अच्छे अस्पताल में दिखाऊंगा और तेरी देखभाल करूंगा। तले मन्नू यादव हथवा पकड़ के एक बात कहे। कौन बात कहे? आखिरी भाव। हाथ पकड़ लिया मन्नू पहलवान, कहन मेरे बड़े भाई मैं आखिरी विदाई इस संसार से अपने बड़े भाई की गोदी में लेट करके ले रहा हूँ। मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए। आप ही कभी मेरी जान के दुश्मन बने बैठे थे और आज मेरी कर्मों की वजह से आप मेरी जान बचाने के लिए व्याकुल हैं। मेरे लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है मेरे भाई। मैंने इस जंग को तो जीत लिया, अपने हिंदुस्तान की इज्जत तो बचा ली, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की जंग हार गया मेरे बड़े भाई।
अगर माफी में तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो सुनो मेरी बात। मेरी आखिरी विदाई, मेरा आखिरी दर्शन मेरी माँ शारदा देवी से करवा देना। मेरी लाश को मेरी माँ को दिखा देना। क्यों? तले बतावत बा का बतावे। अरे जियत जिंदगी नहीं कई पवली हम सेवा, तो कर्जा न चुकाया मखिलाई जो गले। अरे खुशी माई के तू देवा बबिसवास भैया। अरे खुशी माई के तू देवा बबिसवास भैया। हमारे माई के देखैया हमारी लाश भैया। कहे जानते हैं मैं अपनी माँ को ये लाश दिखाने के लिए क्यों कह रहा हूँ। मेरी माँ ने मेरी जान बचाई थी आपसे, और मैं अपने भारत माँ के लिए इस दुनिया को अलविदा कह रहा हूँ। तो मेरी माँ को मेरी लाश दिखाकर ये कह देना मेरे भाई कि मैंने अपनी भारत माँ के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, आपने मेरा खून नहीं किया। इतना ही कहकर दम तोड़ा है मन्नू पहलवान व यादव समाज का लड़का पहुंचा है। मन्नू पहलवान की लाश लेकर अपने घर रघुराज ठाकुर और शारदा देवी के बीच में तले कमला सिंह आवाज दे बा माई आपसे मिलने के लिए मेरा छोटा भाई और आपका छोटा बेटा मन्नू यादव आया है। जवान मातारी सुने कि हम मन्नू यादव के नहीं छोड़ब, वो मातारी सुनत बा कि मन्नू यादव मिले बदे आए बा। तले मातारी कुल काम छोड़ के भागत बा। तले बाहर आई और देखती है कि एक सफेद कफन में लेटा हुआ युवक पड़ा हुआ है। कफन हटाई है और देख करके अवाक हो गई माँ कि तूने मेरे बेटे को मार दिया। कहे माई मैंने नहीं, ये अपने भारत भूमि के लिए शहीद हो गया। शहीद लोग अपने भारत देश के लिए होते हैं तो लोग कह देते हैं अरे यार शहीद हो गया। 2-4-6 दिन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लोग डाल के प्रचार कर दिए भाई वो शहीद हो गया, एक स्मृति बन गई और घर परिवार को 2-4-6 लाख रुपए दे दिए, हो गया। क्या 2-4-6 लाख 10 लाख देने से वह वीर सपूत बेटा वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है। कोई भी आकर के कोई भी बाहरी देश आक्रमण कर सकता है, लेकिन हिंदुस्तान को जब आक्रमण करना पड़ता है तले जले ऊपर से परमिशन नहीं मिली तले नहीं करी। बारे हमारे भारत देश का शासन शहीद हुआ है और मन्नू पहलवान यानी मन्नू यादव इतिहास के पन्ने पर अपना नाम अमर करके इस दुनिया से चला गया। आजादी सदैव बलिदान मांगती है, इतना याद रखिएगा। और इतिहास सदैव बगावत करने वालों का गाया जाता है। जिनके अंदर बगावत करने की क्षमता है वो वीर हमेशा इतिहास के पन्ने पर अमर होता है। यही होता है एक वीर सपूत बेटे का फर्ज इस भारत भूमि के लिए। आखिरी में खानदान के परिचय। गुरु बिहारी गुरु रामलाल बाबा का अरे कथन करे अमलेंदु कवि बच्चन का विजय पता
बुझाओ का सुने में कोनो भी गलती कसर हो आप लोग अपन लड़का बच्चा समझ के माफ किया